तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप की अपडेट पे। गाइस, अब 10th का भी रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा, 12th का रिजल्ट आ चुका है। अब मेन टेंशन चल रहा है कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें और कॉलेज सिलेक्ट करते समय कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखे। 10th वाले कुछ अलग बातों पे ध्यान रखना चाहिए और 12th वाले भाई तो आपको तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। और किन किन बातों पे, चलो आपके साथ यही शेयर करता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 12th वाले बच्चों, आप ये याद रखो कि आपको दूर जाना पड़ेगा। आपको हो सकता है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है आपके आजू बाजू में ऐसा कॉलेज ना हो, तो इनडायरेक्टली मैं आपको डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली ही बोलता हूं कि आपको दूर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, वो कॉलेज कितना पुराना है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है, उस कॉलेज का ग्रेड क्या है, उस कॉलेज में जो टीचर्स है वो किस तरह से हैं, और उस कॉलेज में जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसके अंदर कितना प्लेसमेंट और कितने हायर प्लेसमेंट तक चीजें पहुंचती है। ये सभी बातें आपको पता रहना चाहिए गाइस। आप अगर उठ के जा रहे हो, दोस्त की बात सुन रहे हो, बाजू वाले की सुन रहे हो और ऐसे लोगों से सजेशन ले रहे हो कि भाई जिसको उसका एबीसीडी भी नहीं पता है, वैसे लोगों से सजेशन लेके आप एडमिशन ले रहे हो, 2 साल के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा यार ये तो सबसे बड़ी भूल हो गई। आपको कॉलेज ऐसा सिलेक्ट करना है, आपको अभी 12th के बाद आपको डिस्टेंस नहीं देखना है, भाई मेरे से बहुत दूर है, मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा या वहां रहना पड़ेगा। गाइस, कुछ ही दिनों की बात है, ओके, 3 या 4 साल की बात है। 3 साल में अगर आपने नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस लिया, प्रोफेशनल कोर्सेस लिया तो 4 साल। सो गाइस, इन चीजों की ही बात है। अगर कुछ दिन आपने थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर लिया तो अच्छा खासा आगे आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। बट गाइस, जो बातें मैंने बोली उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने जाके बाहर कॉलेज का बोर्ड देख लिया, कॉलेज ने इतना इतना लगाया था कि हमने इतने लोगों को प्लेसमेंट दिया, ये दिया वो दिया, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अपना खुद का दिमाग चलाओ, खुद इंक्वायरी करो इन चीजों का, खुद ये करो कि क्या अगर उस कॉलेज में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट होगा उससे बात करो, भी लास्ट ईयर वालों से, तो आपको सभी चीजें अपने आप पता चल जाएगी। अब 10th वाले बच्चों के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं आपको मेरा सजेशन, अगर एज अ बड़े भाई दोस्त के नाते मैं आपको यह सजेशन देना चाहूंगा कि 11th 12th के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके नजदीक में गवर्नमेंट अप्रूवल जो भी कॉलेज होगा उसमें एडमिशन ले लो। और एडमिशन लेते समय एक बात याद रखना कि जो भी कॉलेज हो वो कॉलेज ज्यादातर मॉर्निंग का ही कॉलेज लो। मॉर्निंग का कॉलेज लेने से क्या होगा, आपका इवनिंग का पूरा टाइम बचेगा। आपको जो भी एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करना है, अगर कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लास आपने लगाया है उसमें टाइम मिलेगा, फिर अपने आपको रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। अगर आपने इवनिंग की क्लास लगाई, इवनिंग का जो भी कॉलेज है वो लगाया, तो मॉर्निंग में उठने में आप लेट लगाओगे और शाम को भी लेट होगा। शाम को जब आओगे तो कॉलेज का ही होमवर्क करते करते पूरा टाइम चला जाएगा और ये हमें फील होगा 12th में। तो इन बातों पे, और गाइस सबसे जो नजदीक होगा, क्योंकि जितना नजदीक रहेगा, और गाइस 11 12 में कोई जरूरी नहीं होता कि उसका ग्रेड देखो, ये देखो, कोई जरूरत नहीं होता। आपको ओनली 12th में एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए कि आप पास हो, बट अच्छे स्कोर से पास हो तो आपको अच्छा आगे कॉलेज मिल जाता है गाइस। तो इसीलिए 10th वाले बच्चों को मैं यही सजेशन दूंगा कि जो सबसे आजू बाजू कॉलेज है वो ले लो और जम के अच्छी स्टडी करो, क्योंकि 12th के बाद आपको दूर जाना है। ओके, सो गाइस, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। और आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन चल रहा है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। अपना प्यार एंड सपोर्ट बना रहे हो गाइस। जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइस।